मान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए एवं श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार करते हुए एक बार मिलकर के बोलेंगे, बोलो जयकारा बोल मेरे। श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सिमरण और ध्यान श्रद्धा से जो नित करे निश्चय हो कल्याण। हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो ये 5 नियम हमारे लिए निर्धारित किए हैं, इन पर चलना ही खुशियों की राह पर चलना है, सुखों की राह पर चलना है। जिस प्रकार संसार में माता पिता जो रास्ता जानते हैं और जिसकी उनको जानकारी होती है, उसी राह पर अपने बच्चों को चलाते हैं। पर हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सचखंड की जो राह है, सुखों की जो राह है, वो जानते ही नहीं हैं, वो दिखाते ही नहीं हैं, बल्कि वो तो वहां के निवासी भी हैं, मंजिल के और राह के जानकार भी हैं। इसलिए हमें इन 5 नियमों पर चलाकर सुखों पर चलाना चाहते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो ये 5 नियम बनाकर हम जीवों पर उपकार किया है, सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, 3 लोक की संपदा भेटत मन सकुचाए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इन 5 नियमों पर चलाकर गुरुमुखों को सबसे बड़ी दौलत दी है, जिससे कि संसार के काम भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं और संसार में रहना भी बड़ी आसानी से हो जाता है। एक भगत टोरंटो में रहता था, जिसका नाम देवेंद्र था। वो नित्य नियम में श्री आरती पूजा में श्री दरबार में पहुंचता। एक दिन वहां पर बारिश हो रही थी, बर्फ की स्नोफॉल। तो जैसे ही श्री दरबार पहुंचा, वहां पर ताला लगा हुआ था बाहर बरांडे में, और वहां के ताले भी बड़े मजबूत होते हैं। और घंटी जो थी अंदर बरांडे के अंदर लगी हुई थी। तो उस दिन दरवाजा खुला नहीं। जब पहुंचा श्री आरती पूजा पर, तो क्या देखता है, ताला लगा है। अब अंदर कैसे जाऊं, या किसी को पुकारूं कैसे कि दरवाजा खोलो। तो इसने सोचा, अभी श्री आरती पूजा में 5 मिनट पड़े हैं, मैं नित्य नेम जो है कार में बैठकर करता हूं। जैसे ही कार में बैठ गए भगत जी, श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करने लगे। इन 5 मिनटों में ही उसे आवाज आई कि ताला खुल गया। कार से नीचे उतरे, देखा कि ताला खुल गया। आश्चर्य करने लगे कि कोई दिख तो नहीं रहा। फिर वो अंदर गए, घंटी बजाई उन्होंने। जब घंटी बजाई, दरबार के निवासियों ने दरवाजा खोला, तो वो भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने भगत जी से पूछा कि भगत जी, बाहर गेट पर तो ताला लगा था, वो किसने खोला? तब भगत जी की आंखों से आंसू आ गए और कहने लगे कि मैंने सुना था कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब जेल में पैदा हुए तो उनके सारे ताले खुल गए जेल के।
आज मैंने देख लिया कि मेरे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने आकर के मेरे लिए ये ताले खोल दिए और 84 के भी ताले खोल दिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो हम पर उपकार किया है, इन 5 नियमों को निर्धारित करके हम उन पर चलें, हम उन पर चलेंगे तो हमें ये नियम वहां पहुंचा देंगे जहां कबीर साहब जी कहते हैं, युगन युगन हम आए जनाई, कोई कोई हंस हमारा हो, सतलोक दरबार पहुंचाऊं। कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं उस प्रेमी को, उस गुरुमुख को सतलोक दरबार पहुंचाता हूं, जहां पर भगवान साक्षात विराजमान हैं, जैसे कि इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यहां पर विराजमान हैं। प्रेमियों, हम गुरुमुख कितने भाग्यशाली हैं कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये 5 नियम बनाकर हम जीवों को इस संसार सागर में सुखों का वह जहाज बना दिया है, जिस पर हम बैठ करके बड़ी आसानी से इस संसार में रह करके हर खुशियां, हर सुख प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो दरबार के जो 5 नियम हैं, हमें पालन करने चाहिए, और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जो 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए कहते हैं, उन पर अमल करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। सौभाग्यशाली ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। अगर अभी तक आपने दासन दास सुधांशु यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप सभी गुरुमुख जनों को घर बैठे बैठे प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।